नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन बिबाड़ और आज मैं एक दिलचस्प किस्से के साथ तुम्हारे साथ आया हूं। यानी कि हमारे इतिहास की एक छोटी सी कहानी तुमको बताता हूं। आप लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में सुना होगा। आप लोग कहोगे हाँ सुना है, प्रथम अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। सिंध का राजा था दाहिर सैन। ठीक है, दाहिर सैन को परास्त किया, हराया। उसके बाद उसकी जो दो बेटियां होती हैं, जिसमें एक बेटी बड़ी होती है जिसका नाम था सूर्या। इन दोनों को मोहम्मद बिन कासिम भेज देता है खलीफा की सेवा में। ठीक है, खलीफा उनको बोलता है कि एक दिन तुम आराम करो, उसके बाद हरम में भेज दिया जाएगा। हरम में भेजने का मतलब होता था कि उनके साथ वही गंदी हरकतें की जाती थी, यानी कि एक प्रकार से रेप जो है वो किया जाता था। जब अगले दिन उन दोनों बेटियों को भेजा जाता है हरम में, तो वो खलीफा से कहती हैं कि क्षमा करना, हमारा पहले ही मोहम्मद बिन कासिम ने इस्तेमाल कर लिया है, यूज़ कर लिया है 3 दिन तक लगातार। तो उससे खलीफा बहुत नाराज़ होता है कि मेरा आदमी मेरे साथ ऐसी गद्दारी कर सकता है, उसने इस्तेमाल करने के बाद इन्हें मेरी सेवा में भेजा। तो वो आदेश करता है कि मोहम्मद बिन कासिम को दो बातें कही जाती हैं कि संदूक के अंदर बंद करके लाया जाए, और एक बात ये कही जाती है कि मरे हुए बैल की खाल में बंद करके लाया जाए। जब उसको लाया गया लेकिन रास्ते में ही दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। और ऐसा बताते हैं कि फिर दोनों बहनों ने आत्महत्या कर ली। यूट्यूब पर, गूगल पर आपको भर भर के ये बातें मिलेंगी। और कहा गया कि उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला मोहम्मद बिन कासिम से ले लिया। अच्छा, ये जानकारी मिलती कहाँ है? तो ये जानकारी मिलती है चचनामा में। ठीक है, मान लिया। लेकिन चचनामा में एक जानकारी और मिलती है। चचनामा में ये जानकारी मिलती है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है उसने आक्रमण नहीं किया था। उससे पहले ही जो वहाँ का राजा था दाहिर सैन, दाहिर सैन की एक बहन थी। जब दाहिर सैन ने अपनी बहन के विवाह के बारे में ज्योतिषों से पूछा, क्योंकि दाहिर सैन जाति से ब्राह्मण था और वो ज्योतिष पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, तो जब उसने पूछा कि विवाह के बारे में बताइए, तो ज्योतिषों ने बताया था कि जो भी आपकी बहन से विवाह करेगा वो अगला सिंध का शासक बनेगा। तो चचनामा के इतिहासकार ने दावा किया है कि दाहिर सैन ने अपनी बहन के साथ क्या किया, विवाह किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जो एक पत्नी के साथ बनाए जाते हैं। इस बात को स्वीकार नहीं किया जाता। एक ही किताब है चचनामा, एक ही इतिहासकार है, लेकिन एक ही इतिहासकार के दोनों दावे जो हैं उसमें से एक दावे को स्वीकार कर लेते हैं कि सूर्या, उसकी जो पुत्रियां होती हैं, वो खलीफा के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम को मरवा देती हैं। ये बात हमको यूट्यूब पर किताबों में मिल जाएगी। लेकिन दूसरी ही बात जो है वो भी चचनामा की है, वो भी चचनामा में लिखी हुई है, वो भी चचनामा के इतिहासकार ने दावा किया है। अच्छा, तो फिर आप लोग थोड़ा गुस्सा हो सकते हो, एग्रेसिव हो सकते हो, वो कहाँ लिखा है ये? तो चचनामा में लिखा है। अच्छा, हम चचनामा को कैसे पढ़ सकते हैं? तो गूगल करिए, चचनामा में आइए और हिंदी में उसका वर्जन उपलब्ध है, आप वहाँ से ये देख सकते हो। विवादित है, लेकिन दोनों पहलुओं को देखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। उम्मीद है आप लोगों को कोई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो सर्च कीजिए, जानिए। थैंक यू।